छोटे से गांव में रामू नाम का किसान अपने बेटे मोहन के साथ रहता था। पत्नी के जाने के बाद घर में बस खामोशी रह गई थी, जैसे दीवारें भी उदास हों। मोहन बेटा, एक बात कहूँ। जी बाबा। मैं सोच रहा था, अब घर में किसी और की जरूरत है जो सब संभाल सके। आप दूसरी शादी करना चाहते हैं? हाँ बेटा, शायद इससे सब ठीक हो जाए। क्या वो मुझे माँ की तरह प्यार करेंगी? सब ठीक होगा, तू चिंता मत कर। लेकिन उसके शब्दों में वो भरोसा नहीं था जो मोहन ढूंढ रहा था। कुछ ही दिनों में रामू की शादी शांति से हो गई। बाहर से वो बहुत मीठी और शांत दिखती थी, लेकिन उसके अंदर कुछ और ही चल रहा था। आओ मोहन बेटा, अब मैं तुम्हारी माँ हूँ। जी माँ। ये लड़का मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। देखा मोहन, अब घर फिर से बस गया। मोहन ने मुस्कुराने की कोशिश की, पर दिल में अजीब सा डर बैठ चुका था। शुरुआत के कुछ दिन ठीक रहे, लेकिन धीरे धीरे शांति का असली चेहरा सामने आने लगा। मोहन, ये बर्तन अभी तक गंदे पड़े हैं। क्या कर रहे थे तुम? माँ, मैं अभी खेत से आया हूँ, थोड़ा आराम कर लूँ। आराम? इतना बड़ा हो गया और काम से जी चुराता है। नहीं माँ, मैं अभी कर देता हूँ। मोहन चुपचाप काम में लग गया, बिना कुछ कहे। इसको मैं ऐसे ही दबा कर रखूंगी, तभी काबू में रहेगा। रामू अब दिन रात काम में व्यस्त रहने लगा और घर में क्या हो रहा है उसे पता ही नहीं चला। बाबा, एक बात कहूँ? हाँ बेटा, बोलो। माँ मुझसे बहुत ज्यादा काम करवाती है और कभी कभी खाना भी नहीं देती। अरे, वो तुम्हारी भलाई के लिए ही कहती होंगी, तुम्हें सिखा रही हैं। जी बाबा। उसे समझ आ गया था कि अब उसकी बात कोई नहीं सुनेगा। अच्छा है, अब ये कभी शिकायत नहीं करेगा। एक दिन मोहन सुबह से शाम तक काम करता रहा, लेकिन उसके हिस्से में एक निवाला भी नहीं आया। माँ, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दीजिए। पहले सारा काम खत्म करो, फिर खाना मिलेगा। माँ, मैंने सब कर दिया। झूठ मत बोलो। आंगन देखा है तुमने? एकदम गंदा पड़ा है। ठीक है माँ, अभी साफ करता हूँ। उसका शरीर जवाब दे रहा था, लेकिन मजबूरी उससे काम करवा रही थी। रात को जब सब सो गए, मोहन अकेले आंगन में बैठा आसमान देख रहा था। माँ, आपने मुझे क्यों छोड़ दिया? यहाँ कोई नहीं है जो मुझसे प्यार करे। चांद उसकी बात सुन रहा था, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं था। अब शांति का दिल और भी कठोर हो चुका था। उसने मोहन को हमेशा के लिए हटाने का फैसला कर लिया। अगर ये लड़का यहाँ रहा तो सब कुछ इसी का होगा। नहीं, इसे जाना ही होगा। सुनिए जी, मोहन अब बड़ा हो गया है। तो क्या? उसे बाहर काम करने भेज दीजिए। दुनिया देखेगा तो अपने पैरों पर खड़ा होगा। पर अभी वो छोटा है। मैं उसकी भलाई के लिए ही कह रही हूँ। ठीक है, मैं बात करता हूँ उससे। अगले दिन वो पल आ ही गया जिसका डर मोहन को पहले से था। मोहन, तुम्हें अब बाहर जाकर काम करना होगा। बाबा, मैं आपको छोड़कर? ये तुम्हारे भले के लिए है बेटा। मैं यहीं रहकर काम कर लूंगा, बस मुझे मत भेजिए। बस बहुत हुआ, रोना धोना बंद करो और निकलो यहाँ से। मोहन का दिल उसी पल टूट गया। बाबा, मैं एक दिन वापस आऊंगा। मोहन बिना कुछ लिए, बिना किसी सहारे के घर से निकल पड़ा। आखिरकार रास्ता साफ हुआ। मोहन कई घंटों से लगातार चल रहा था। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, शरीर थक चुका था, पेट में तेज भूख चुभ रही थी, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी एक छोटी सी उम्मीद जिंदा थी। अब मुझसे और नहीं चला जाता। मैं कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं? वो धीरे से आसमान की ओर देखता है, आंखें नम हो जाती हैं। माँ, अगर आप होती ना तो मुझे यूं अकेला नहीं छोड़ती, मुझे रास्ता दिखा देती। अचानक हल्की हवा चलती है, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके सिर पर प्यार से हाथ फेर रहा हो।
मोहन कुछ पल के लिए आंखें बंद कर लेता है, जैसे उसे अपनी माँ की मौजूदगी महसूस हो रही हो। थोड़ी देर बाद मोहन की नजर पास के एक पेड़ पर पड़ती है। नीचे कुछ सूखे फल गिरे हुए थे। शायद ये खा सकता हूँ। वो जल्दी जल्दी फल उठाता है और खाने लगता है। भगवान का लाख लाख शुक्र है, कुछ तो मिला। अब थोड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन आगे क्या होगा? उसकी मुस्कान धीरे धीरे गायब हो जाती है। तभी अचानक जैसे हवा थम जाती है। मोहन को महसूस होता है कि कोई उसके पीछे खड़ा है। बेटा, इस सुनसान जगह पर अकेले क्या कर रहे हो? मोहन घबरा कर पीछे मुड़ता है। आप कौन हैं? डर मत, मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूँ, बस एक राहगीर हूँ। लेकिन तुम्हारी आंखें बहुत कुछ कह रही हैं। मोहन की आंखें भर आती हैं। मेरे पास कोई नहीं है, सबने मुझे छोड़ दिया। सच कह रहे हो या बस दया पाने के लिए कहानी बना रहे हो? मैं झूठ क्यों बोलूंगा? मेरे पास अब बचा ही क्या है? अगर मैं तुम्हारी मदद करूं तो क्या तुम मेहनत करने के लिए तैयार हो? हाँ, मैं कुछ भी करूंगा, बस मुझे एक मौका दे दीजिए। बूढ़े की आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती है, जैसे वो मोहन को परख रहा हो। ठीक है, अगर तुम सच में तैयार हो तो तुम्हें एक काम करना होगा। आप जो कहेंगे मैं करूंगा। इस जंगल के अंदर जाओ और मेरे लिए साफ पानी लेकर आओ। लेकिन ध्यान रखना, रास्ता आसान नहीं है। डर तुम्हें हर कदम पर रोकने की कोशिश करेगा। मोहन एक गहरी सांस लेता है। मैं डरूंगा नहीं, मैं पानी लेकर जरूर आऊंगा। जंगल के अंदर कदम रखते ही माहौल बदल जाता है। चारों तरफ घना अंधेरा, अजीब अजीब आवाजें, जैसे कोई छुपकर उसे देख रहा हो। ये जगह ठीक नहीं लग रही, लेकिन मुझे रुकना नहीं है। अचानक झाड़ियों में तेज हलचल होती है। कौन है वहां? मोहन की सांस तेज हो जाती है, हाथ कांपने लगते हैं। भगवान, बस आज मेरी मदद कर दो, मैं हार नहीं मानूंगा। डर अभी भी उसके साथ था, लेकिन अब वो भाग नहीं रहा था। अगर आज डर गया तो जिंदगी भर डरता रहूंगा। वो एक एक कदम आगे बढ़ाता है। काफी देर भटकने के बाद उसे पानी की हल्की आवाज सुनाई देती है। ये पानी की आवाज है। वो दौड़कर आगे जाता है। मिल गया, सच में मिल गया। वो जल्दी से पानी भरता है और बूढ़े की तरफ दौड़ता है। मोहन थका हुआ था, लेकिन इस बार उसके कदमों में डर नहीं, आत्मविश्वास था। आ गए, मुझे पता था तुम वापस आओगे। मैंने कहा था ना, मैं हार नहीं मानूंगा। वो पानी आगे बढ़ाता है। तुमने सिर्फ पानी नहीं लाया, तुमने अपने डर को हराया है। अचानक बूढ़े के चारों तरफ हल्की रोशनी फैलने लगती है। ये क्या हो रहा है? बूढ़ा धीरे धीरे चमकने लगता है। मैं वो नहीं हूँ जो तुम समझ रहे हो। तो आप कौन हैं? मैं तुम्हारी किस्मत बदलने आया हूँ, मोहन। अचानक बूढ़े का शरीर हल्की हल्की रोशनी से चमकने लगा। चारों तरफ एक अजीब सी शांति और उजाला फैल गया। मोहन की सांसें तेज हो गईं। वो डर और हैरानी से पीछे हट गया। आप इंसान नहीं हैं, है ना? नहीं बेटा, मैं कोई साधारण इंसान नहीं हूँ। मैं इस जंगल का रक्षक हूँ। रक्षक? मतलब आप यहाँ क्या करते हैं? मैं लोगों की परीक्षा लेता हूँ, उनके दिल की सच्चाई देखता हूँ। जो सच्चे होते हैं, मेहनती होते हैं, मैं उनकी मदद करता हूँ। तो आपने मेरी भी परीक्षा ली थी? हाँ बेटा, और तुम उस परीक्षा में पूरी तरह सफल हुए हो। बूढ़े ने धीरे धीरे अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी हथेली में एक छोटी सी चमकती हुई मणि थी, जो अजीब सी रोशनी बिखेर रही थी। ये मणि अब तुम्हारी है। मेरी? लेकिन ये करती क्या है? ये तुम्हारी मदद करेगी, तुम्हें वो ताकत देगी जिससे तुम दूसरों की मदद कर सको। लेकिन याद रखना, इसका इस्तेमाल सिर्फ अच्छे काम के लिए होगा। और अगर मैंने गलती से भी इसका गलत इस्तेमाल कर दिया तो ये मणि तुम्हें छोड़ देगी और तुम्हारी किस्मत भी तुमसे रूठ जाएगी। नहीं,
मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, मैं वादा करता हूँ। जैसे ही मोहन ने मणि को हाथ में लिया, उसके शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा दौड़ गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ये कैसी ताकत है? ये वही ताकत है जो सच्चे दिल वालों को मिलती है। तुम जो भी सच्चे मन से चाहोगे वो संभव हो जाएगा। मतलब अब मैं लोगों की मदद कर सकता हूँ? हाँ, लेकिन याद रखना यही तुम्हारी असली परीक्षा है। मोहन खुशी खुशी गांव की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत दिखी जो बहुत कमजोर लग रही थी। बेटा, जरा पानी मिलेगा, बहुत प्यास लगी है। अरे माँ जी, आप बैठिए, मैं अभी पानी लाता हूँ। मोहन मणि को हाथ में लेकर आंखें बंद करता है। मुझे पानी चाहिए। अचानक वहां एक मिट्टी का घड़ा प्रकट हो गया जिसमें ठंडा पानी भरा था। ये कैसे हुआ बेटा? ये सब भगवान की कृपा है माँ जी। धीरे धीरे मोहन पूरे गांव में लोगों की मदद करने लगा। उसकी दया और सच्चाई हर किसी का दिल जीतने लगी। मोहन बेटा, मेरी फसल सूख गई है, अब मैं क्या करूं? चिंता मत करो काका, सब ठीक हो जाएगा। मणि की मदद से आसमान में बादल छा जाते हैं और बारिश होने लगती है। मेरा घर टूट गया है, अब मेरे परिवार का क्या होगा? आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना। कुछ ही पलों में घर ठीक हो जाता है। अब हर गली, हर घर में मोहन की बातें होने लगी थीं। मोहन सच में भगवान का भेजा हुआ है, ये तो हमारा रक्षक है। मोहन ये सब सुनकर बस हल्का सा मुस्कुरा देता। माँ, आज अगर आप होती तो बहुत खुश होती। अब मुझे समझ आ गया है, असली खुशी दूसरों की मदद करने में ही है। कुछ दिनों बाद मोहन की कहानी उसके पुराने गांव तक पहुंच गई। अरे शांति, तुम्हारा सौतेला बेटा मोहन तो बहुत बड़ा आदमी बन गया है। वो मोहन? हाँ, वो तो चमत्कार करता है, लोगों की मदद करता है। शांति की आंखों में अचानक चमक आ गई, लेकिन ये खुशी की नहीं, लालच की थी। तो उसके पास जरूर कोई राज है। शांति के दिल में फिर से लालच पनपने लगा। सुनिए जी, हमें मोहन के पास जाना चाहिए। अचानक क्यों? अरे वो हमारा बेटा है, हमें उसका साथ देना चाहिए। रामू की आंखों में पछतावा साफ झलक रहा था। हाँ, मैंने उसके साथ बहुत गलत किया। शायद अब वक्त है सब ठीक करने का। गांव के चौक पर मोहन लोगों की मदद में लगा हुआ था। चेहरे पर सुकून था। तभी उसकी नजर दूर से आते दो चेहरों पर पड़ी और वो एकदम ठिठक गया। ये नहीं, क्या सच में बाबा और शांति? उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं, सांसें भारी हो जाती हैं। मोहन बेटा। मोहन कुछ पल चुप रहता है, फिर खुद को संभालता है। आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? रामू आगे बढ़ता है और बिना कुछ सोचे मोहन के सामने झुक जाता है। बेटा, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। मोहन की आंखें भर जाती हैं, लेकिन वो खुद को रोकता है। जब मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब आपने मुझे अकेला छोड़ दिया, घर से निकाल दिया। मैं अंधा हो गया था बेटा, ना सच देख पाया ना तेरा दर्द। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। शांति धीरे धीरे आगे बढ़ती है। उसके चेहरे पर आंसू हैं, मगर उनमें सच्चाई नहीं। मोहन बेटा, मुझे माफ कर दे। मैं तेरी माँ हूँ। मोहन उसकी आंखों में देखता है। माँ, कभी एक पल के लिए भी आपने मुझे बेटा समझा था? शांति थोड़ा घबरा जाती है, लेकिन संभलती है। मैंने गलती की, बहुत बड़ी गलती, पर अब सब ठीक करना चाहती हूँ। सच में, या फिर कोई और वजह है? मोहन चुप खड़ा है, बाहर से मजबूत, अंदर से बिखरा हुआ। पुरानी यादें, दर्द और रिश्तों की डोर सब एक साथ उसे खींच रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने मुझे तोड़ दिया था, लेकिन ये मेरे अपने ही तो हैं। वो गहरी सांस लेता है। अगर मैंने इन्हें माफ कर दिया तो क्या सच में सब बदल जाएगा, या फिर मैं फिर से वही गलती करूंगा? रात गहरी हो चुकी थी, सब सो चुके थे।
लेकिन शांति की आंखों में नींद नहीं थी, बस लालच था। मुझे उस मणि का राज जानना ही होगा। वही उसकी असली ताकत है, और वो ताकत अब मेरी होगी। अगले दिन शांति चुपके चुपके मोहन का पीछा करती है। तुमने मेरी जिंदगी बदल दी, अंधेरे से निकालकर रोशनी दी। पीछे छिपी शांति सब देख रही थी। तो ये है उसकी ताकत का राज। बस अब इसे हासिल करना है। शांति की आंखों में अब सिर्फ एक ही ख्वाब था, मणि। आज रात जब सब सो जाएंगे तो ये मणि मेरी होगी। उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान फैल जाती है। आधी रात चारों तरफ सन्नाटा था। कमरे में हल्की चांदनी फैल रही थी। शांति धीरे धीरे अंदर आती है। बस थोड़ी सी देर और। वो धीरे धीरे मणि की तरफ हाथ बढ़ाती है। रुको। शांति घबरा जाती है और हाथ पीछे खींच लेती है। मोहन, वो मैं तो बस। मेरी ताकत चुराने आई थी आप। अब कोई दिखावा नहीं बचा था। शांति का असली चेहरा सामने आ चुका था। हाँ, चाहिए मुझे वो मणि, क्योंकि इस घर पर हक मेरा है। मैं ही असली हकदार हूँ। मोहन की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन इस बार दर्द के साथ गुस्सा भी था। आज आपने फिर साबित कर दिया कि आप कभी नहीं बदलेंगी। शांति, ये तुमने क्या किया? मैंने वही किया जो मुझे सही लगा। नहीं, तुमने फिर से मेरा घर तोड़ दिया। इस बार शायद हमेशा के लिए। कमरे में सन्नाटा इतना गहरा था कि किसी की सांसों की आवाज तक साफ सुनाई दे रही थी। आज सब सच सामने आ गया है। अब कुछ भी छुपा नहीं है। बेटा, जो सजा देनी है मुझे दे दो। गलती मेरी थी, मैंने ही तुझे घर से निकाला। बाबा, आपने मुझे घर से निकाला, ये सच है, लेकिन आपने कभी मुझसे नफरत नहीं की। मैं ये भी जानता हूँ, लेकिन आपने तो मुझे कभी अपना माना ही नहीं। हाँ, क्योंकि तुम मेरे बेटे नहीं हो। माँ होना सिर्फ जन्म देने से नहीं होता, दिल से अपनाने से होता है। मुझे तुम्हारे ये बड़े बड़े उपदेश नहीं सुनने। अचानक मोहन के हाथ में पकड़ी मणि तेज रोशनी से चमक उठी। पूरा कमरा उस रोशनी से भर गया। ये क्या हो रहा है? कमरे में एक गूंजती हुई रहस्यमयी आवाज फैलती है। मोहन, ये तुम्हारी आखिरी परीक्षा है। अगर तुमने आज बदले की भावना से फैसला लिया तो तुम्हारी सारी शक्तियां खत्म हो जाएंगी। मतलब आज मुझे सही और गलत के बीच चुनना होगा। मोहन के अंदर तूफान चल रहा था। एक तरफ गुस्सा, जो सब कुछ खत्म कर देना चाहता था। दूसरी तरफ प्यार, जो सब कुछ जोड़ना चाहता था। मैं चाहूं तो आज इनसे बदला ले सकता हूं, लेकिन क्या सच में इससे मुझे सुकून मिलेगा? कुछ पल के लिए वो आंखें बंद करता है। माँ, अगर आप होती तो क्या करती? कुछ पल बाद मोहन ने आंखें खोली। अब उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं, एक अजीब सी शांति थी। मैं आपको माफ करता हूँ। क्या सच में बेटा? तुम हमें माफ कर रहे हो? हाँ, क्योंकि नफरत से कभी कुछ नहीं मिलता, बस दर्द और बढ़ता है। मोहन के शब्द शांति के दिल में सीधे उतर गए। उसकी सारी जिद धीरे धीरे टूटने लगी। मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया और तुम मुझे माफ कर रहे हो। हर इंसान को बदलने का एक मौका मिलना चाहिए। शांति घुटनों पर गिर जाती है। मुझे माफ कर दो, मैं सच में बदलना चाहती हूँ। मुझे एक मौका दे दो। मोहन, तुमने दिल से फैसला लिया है। अब तुम्हारी शक्ति पहले से भी ज्यादा बढ़ेगी। कुछ दिन बाद वही घर, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। मोहन बेटा, खाना तैयार है। आ रहा हूँ माँ। शांति की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के होते हैं। आज मुझे अपने बेटे पर सच में गर्व है। नहीं बाबा, अब हम सब साथ हैं, बस यही सबसे बड़ी खुशी है। अब मोहन सिर्फ दूसरों की मदद ही नहीं करता था, बल्कि अपने परिवार के साथ हर पल जीता था।